हेलो दोस्तों, मैं जैनेंद्र यादव, आप सबका बुलेट मैथ यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इस सेशन में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन का डिस्कशन करा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहा? कौशिक ए बाई कॉट ए प्लस tan ए का होल स्क्वायर। इसका बताइए सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिए इसको बता दें कैसे। इसको एक तरीका है देखिए लिखने का। एक कौशिक ए को मैं लिख सकता हूँ 1/sin ए, ठीक है, 1/sin ए, और कॉट ए को लिख सकता हूँ क्या? cos ए प्लस sin ए। tan ए को लिख सकता हूँ क्या? sin ए प्लस cos ए लिख सकता हूँ। उसके देखिए ये 1/sin ए डिवाइडेड बाई sin ए इंटू cos ए एलसीएम ले तो क्या होगा? एक sin ए कैंसिल, तो एक क्या होगा? cos ए, यानी cos ए इंटू cos ए, तो cos स्क्वायर ए, और यहाँ cos कैंसिल, sin बचा तो sin इंटू साइन, यानी sin स्क्वायर ए हुआ। कोई दिक्कत है? इसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin ए इंटू, ये देखिए sin ए इंटू cos ए पलटेगा तो ये क्या होगा? sin ए इंटू cos ए डिवाइडेड बाई साइन है ना, cos स्क्वायर ए इंटू प्लस साइन स्क्वायर ए। इसका वैल्यू 1 होगा तो ए 1 हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं। अभी sin ए कैंसिल हुआ, मतलब क्या आया? क्या? cos ए आया, और का होल स्क्वायर, सभी का होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा? cos स्क्वायर ए, और इसका आंसर जो होगा वह cos स्क्वायर ए होगा। देखिए cos स्क्वायर ए ऑप्शन नहीं है तो मैं इस cos स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? 1 - sin स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। ठीक है, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - sin स्क्वायर ए। ठीक है, एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका मैं ये भी सोच सकता हूँ, वैल्यू पुटिंग से चलता हूँ। वैल्यू पुटिंग में बताए थे क्या? पहले समझिए, वैल्यू पुटिंग में बताए थे क्या? ऑप्शन अगर कांस्टेंट हो, ऑप्शन क्या हो? कांस्टेंट हो। ऑप्शन कांस्टेंट हो तो साइन और कॉस रहे, साइन और कॉस रहे तो ये होगा क्या? रखते हैं इसमें साइन और कॉस में रखते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, सेक और कॉसेक रहे, सेक और कॉसेक है ना, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, थीटा ही के टर्म में लिखते हैं है ना। साइन थीटा और कॉस थीटा रहे तो 0 डिग्री और 90 डिग्री है ना। सेक थीटा और कॉसेक थीटा रहे तो मैं क्या रख सकता हूँ? 45 डिग्री रख सकता हूँ। अगर टेन थीटा और कॉट थीटा रहे तो 45 डिग्री या 135 डिग्री रख सकता हूँ। अगर ये सभी अप्लीकेबल नहीं हो, सेटिस्फाई नहीं करे तो मैं 30 डिग्री और 60 डिग्री भी पुट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे समझिए। लेकिन एक कंडीशन होता है क्या? कंडीशन होता है क्या? इस वैल्यू को पुट करते समय वैल्यू जो है इनफाइनाइट नहीं आए, किसी भी का वैल्यू इनफाइनाइट नहीं आए। इनफाइनाइट कहने का मतलब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आए। तो यहाँ समझिए, एक कोशेक है और कॉट 10 है तो मैं 45 रख सकता हूँ। तो कोशेक 45 को क्या वैल्यू होता है? कोशेक 45 होता है 1 है ना, √2, √2। तो इसका वैल्यू हुआ √2 डिवाइडेड बाई है ना कॉट ए। ठीक है, कॉट 45 का वैल्यू 1 और ए 1 + 1 यानी 2, यानी √2/2। अब देखिए इसका होल स्क्वायर है
होल स्क्वायर, यानी ए क्या आएगा, ए आएगा 2/4 कैंसिल होकर क्या हुआ 1/2। अब ऑप्शन में चलिए, ऑप्शन में वैल्यू पुट करेंगे। ऑप्शन ए का वैल्यू जो पुट करेंगे यहाँ पे, ए का वैल्यू कितना रखें यहाँ पे, ए का वैल्यू रखें 45, ठीक है। तो ए का वैल्यू अगर ऑप्शन में पुट करेंगे, क्या ऑप्शन से चलिए, ऑप्शन बी, ऑप्शन देखिए बी ऑप्शन कहा क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब ए का वैल्यू 45 पुट करेंगे तो ए 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, साइन 45 का वैल्यू तो 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर होगा, यानी 1 माइनस 1/2 क्या होगा 1/2। सेम आया, मतलब बी हमारा जो ऑप्शन है वह करेक्ट ऑप्शन है इसका, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन कह रहा है क्या, सेक ए प्लस कॉस ए इंटू है ना सेक ए माइनस कॉस ए, इसका भी सिंप्लीफाइड वैल्यू बताना है, ठीक है। देखिएगा सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1/cos ए लिख सकते हैं, तो ए क्या होगा 1/cos ए प्लस कॉस ए है ना इंटू 1/cos ए इंटू कॉस ए होगा। इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए लिख सकते हैं, कॉस ए एलसीएम लेंगे तो 1, और यहाँ नहीं है कॉस इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस ए अगर एलसीएम लेंगे तो ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए ए 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, है ना। ये अगर मैं इसको कॉस इंटू कॉस लिख दूँ तो एक कोई दिक्कत है, ये सभी को लिख देता हूँ ऐसे, ए साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ए साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत है इसमें, साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई किए तो ए आएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए क्या होगा tan स्क्वायर ए प्लस है, अगर इसमें करें तो कॉस स्क्वायर ए कैंसिल होगा तो ए साइन स्क्वायर ए बचेगा, तो साइन स्क्वायर ए यानी tan स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद समझिए इसको, एक तरीका ये हुआ बनाने का, दूसरा तरीका देखिए, इसको अगर हम वैल्यू पुटिंग से बनाएं, अभी बताए थे वैल्यू पुटिंग, तो वैल्यू पुटिंग में यहाँ क्या करेंगे, ए का वैल्यू अगर है ना, वैल्यू पुट में ये रखना होगा, थीटा का वैल्यू रखते हैं तो इनफाइनाइट नहीं आए, कोई भी टर्म इनफाइनाइट नहीं बनाए, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आए। तो यहाँ पे अगर मैं ए का वैल्यू है ना, ए का वैल्यू 45 डिग्री रखता हूँ, कोई दिक्कत है, 45 रखूँगा तो क्या होगा, देखिए तो सेक 45 क्या होता है √2, सेक 45 √2 और cos 45 1/√2 होगा। और यहाँ देखिए सेक 45 तो ए √2 माइनस कॉस 45 ए √2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखिए एलसीएम अगर ए √2 लूँ तो ए 2 + 1 होगा और ए 2 - 1/√2 होगा, कोई दिक्कत है नहीं।
अब एलसीएम करिए तो ए टू इंटू है ना 2 + 1 इंटू 2 - 1 तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका जो आएगा फॉर्मूला क्या होगा, ए 4 - 1 होगा और ए √2 इंटू √2 2 हो गया तो ए 2 हो गया, यानी ए हुआ 3/2 आया। अब ऑप्शन से चलेंगे कि ऑप्शन में वैल्यू पुट करेंगे ए का 45 डिग्री और जो ऑप्शन करेक्ट होगा वहीं जो सेटिस्फाई किया वहीं हमारा ऑप्शन सही होगा। देखिए ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन जो है क्या है ना, ऑप्शन हर एक ऑप्शन को रख के देखेंगे। देखिए डी ऑप्शन, देखिए डी ऑप्शन में क्या कहा, sin स्क्वायर ए है ना, sin स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। तो देखिए sin स्क्वायर 45 तो sin स्क्वायर 45 का क्या होगा 1/2 होगा, मतलब इसका वैल्यू 1/2 होगा। और tan स्क्वायर ए एंड tan स्क्वायर 45 तो 1 होता है वैल्यू, तो ए 1 हुआ। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 3/2 होगा, सोल्व करेंगे तो दो जगह सही हुआ, मतलब डी जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक क्वेश्चन समझिए, एक क्वेश्चन है क्या, कहा क्या cosec 2a प्लस cot 2a, इसका भी सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालना है, समझिए। तो cosec 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/sin 2a लिख सकता हूँ, प्लस cot 2a को लिख सकता हूँ क्या cos 2a/sin 2a लिख सकते हैं। अगर इसका sin 2a एलसीएम लें, sin 2a एलसीएम लें तो क्या होगा ए 1 प्लस cos 2a होगा, है ना, cos 2a होगा। एक समझिए cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है, अगर cos 2a यानी थीटा रखते हैं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो फला होता है क्या cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा होता है क्या 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है। तीसरा होता है कि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। चौथा होता है क्या है ना cos टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा। और पांचवा होता है क्या 1 - 10 स्क्वायर थीटा बाई 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है। तो अब देखिए ये 1 + cos 2a है ना, तो ये देखिए अगर एक cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, मैं इधर +1 के इधर लाऊं तो 1 + cos 2 थीटा होगा, तो ये क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा। तो मैं इसके बदले में लिख सकता हूँ क्या ये 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, थीटा की जगह पे ए है। और sin 2 थीटा का वैल्यू होता है, sin 2 थीटा का 2 वैल्यू होता है। sin 2 थीटा का यहाँ समझिए, sin 2 थीटा तो एक होता है 2 sin है ना थीटा है, तो sin 2 थीटा का होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, और दूसरा होता है क्या, पहला ये, दूसरा होता है कि 2 tan थीटा बाई 1 + 10 स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये होता है। तो अब देखिए ये sin 2 थीटा की जगह पे रखता हूँ क्या 2 sin थीटा इंटू cos थीटा होगा, इंटू cos थीटा। तो ए 2 से 2 कैंसिल और एक cos से कैंसिल, मतलब क्या आया है ना 1/sin स्क्वायर थीटा, ये आया कितना 1/sin थीटा, 1/sin थीटा।
कोसेक टू थीटा 1/√, कॉट है इतना हुआ 1 + कॉट थीटा साइन टू थीटा, है ना, यहाँ तक हो गया 1/sin थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, सेक ए कॉट ए, है ना, सेक 45। कॉस 2a 2 कॉस कैंसिल हो गया। ओहो, एक कॉस यहाँ बचा है ना, तो कॉस ए बाई साइन ए, साइन ए तो क्या होगा, कॉट ए इक्वल होगा। ठीक है, कॉट ए जो है वह इसका यानी सी ऑप्शन जो है वह करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन जो है वह करेक्ट ऑप्शन है। एक क्वेश्चन समझिए, एक क्वेश्चन क्या कहा कि साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा, ठीक है, इक्वल टू साइन 3 थीटा, इक्वल टू साइन 3 थीटा। ऐसे क्वेश्चन को कहेंगे क्या, ऑप्शन के थ्रू चलेंगे। ऐसे क्वेश्चन को क्या चलेंगे, ऑप्शन के थ्रू चलेंगे। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन 30 डिग्री है, दूसरा ऑप्शन क्या है 45 डिग्री है, तीसरा ऑप्शन क्या है 60 डिग्री है, और चौथा ऑप्शन जो है वो 75 डिग्री। ऑप्शन के थ्रू चलिए। अगर मैं थीटा का मान 30 डिग्री रखता तो क्या होगा, ये हो जाएगा साइन 30, ये साइन, है ना, 30 माइनस 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा, है ना, 15 यानी 150, है ना, 150 इक्वल टू साइन, और 30 इंटू 3 90, तो साइन 90 होगा। कोई दिक्कत है? ये देखिए साइन 30 के जगह पे क्या रखता हूँ, साइन 30 का वैल्यू जो था 1/2 होता है, तो ये 1/2 इसका होगा। इस साइन 30 को, साइन 150 को साइन 90 प्लस 60 लिख सकता हूँ, साइन 90 प्लस 60, और ये साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, ये हुआ 1/2, ठीक है, प्लस है साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा 90 पे क्या होता है, चेंज करता है, और साइन कॉस में चेंज होता है ना, साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टैन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है, सेक कॉसेक में चेंज होता है, कॉसेक सेक में चेंज होता है। ठीक है ना, तो ये तो होगा क्या हुआ, तो साइन 90 माइनस 90 प्लस थीटा, तो क्या होगा, कॉस थीटा होगा, चेंज करेगा तो कॉस थीटा होगा। अब रही बात क्वाड्रेंट की, तो क्वाड्रेंट की समझिए बात को, क्वाड्रेंट की ए हुआ 0, है ना, ए हुआ 0, ए 90, ए 180, ए 270 और ए 360 होता है। ठीक है, ए हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए सेकेंड क्वाड्रेंट, ए थर्ड क्वाड्रेंट और ए फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो ए 190 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और साइन जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव रख दिए। कोई दिक्कत है? यानी साइन 60 इसका वैल्यू होगा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ए 1 + 2, है ना, 1/2, और cos 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, तो ये 1/2 इक्वल टू 1, मतलब 1 इक्वल टू 1। तो सेटिस्फाई किया, मतलब एक, है ना, थीटा के जगह पे 30 डिग्री रखेंगे। कोई दिक्कत है?
एक क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन क्या कहा कि 5 सेक थीटा, ठीक है, 5 सेक थीटा -3 tan थीटा इक्वल टू 5, ठीक है। हमें फाइंड करना है क्या, 5 tan थीटा, है ना, 5 tan थीटा -3 सेक थीटा, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ समझिए, अगर मैं इसके दोनों तरफ स्क्वायर करूँ, क्या करूँ, दोनों तरफ स्क्वायर करूँ तो क्या लिखूँगा, स्क्वायर करूँगा तो इसका स्क्वायर करूँगा तो 25 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 10 स्क्वायर थीटा माइनस है ना 2 इंटू ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ठीक है, तो प्लस 2 ए बी, 2 इंटू 5 इंटू 3, है ना, 5 या 15, अब 15 दूना 30 है, यानी 30 इंटू सेक थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 25। कोई दिक्कत है नहीं ना। उसके बाद देखिए, है ना, तो इस सेक स्क्वायर थीटा को 25 इंटू सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 इंटू tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं क्या कि सेक स्क्वायर थीटा -1 माइनस 30 इंटू सेक थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 25। कोई दिक्कत है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा और ए 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 30 सेक थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 25, ठीक है। तो अब देखिए इसको क्या लेना, ए 25 इधर प्लस ए भी कैंसिल होगा 0 और ए 9 इधर जाके क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से आएगा क्या 25 tan स्क्वायर थीटा 9 सेक स्क्वायर थीटा 30 सेक थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 9, ये 9 आ गया इधर। अब देखिए ये जो आ रहा है इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 5 tan थीटा -3 सेक थीटा, है ना। किसका वैल्यू निकालना है, फाइव सेक थीटा माइनस tan थीटा, इस भी लिख सकते हैं ना। तो ए हो सकता है कि ए पहले हो, तो इसको हम ए भी लिख सकते हैं क्या 3 सेक थीटा -5 tan थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 9, मतलब 3 सेक थीटा -5 tan थीटा, है ना, स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट इधर चलेगा तो ये क्या आएगा 3 आएगा, मतलब इसका वैल्यू जो होगा वो इतना आएगा। कोई दिक्कत है इसमें नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा, एक क्वेश्चन देखिए क्या कहा, एक क्वेश्चन है क्या कहा सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5/3 है। हमें पूछा क्या tan 2 थीटा क्या होगा, tan 2 थीटा क्या होगा, है ना। तो ये समझिए यहाँ से, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा -1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 5/3। ये क्या होगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, है ना, इक्वल टू 5/3 प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या होगा 2 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये क्या आएगा 3 एलसीएम लेंगे तब 5 और ये +3 ये 8/3 आएगा, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 4, यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/3, ठीक है। तो इस सेक थीटा अगर मैं निकालूं तो क्या होगा, स्क्वायर है तो अंडर रूट में चढ़ेगा, यानी अंडर रूट 4/3 होगा, 4/3, तो 4 का क्या होगा 2 और ए √3, तो सेक थीटा 2/√3 कब होता है, तो सेक थीटा डिग्री, है ना, 30 डिग्री पे होता है, यानी थीटा का वैल्यू क्या होगा 30 डिग्री होगा। हमें पूछा क्या tan, है ना, tan 2 थीटा का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो tan जो है
है ना, थीटा का वैल्यू 30 और 2 इंटू 30 60, यानी tan 60 का वैल्यू जो होता है वो √3 होता है। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी ऑप्शन बी ऑप्शन जो है वह करेक्ट ऑप्शन है। बी जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है हमारा। एक क्वेश्चन समझिए, एक क्वेश्चन है क्या, सेक ए बाई कॉट ए प्लस tan ए का होल स्क्वायर, इसका भी सिंप्लीफाइड वैल्यू बताना है क्या होगा। ठीक है, समझिए इसको है ना, दो तरीका से मैं निकाल सकता हूँ। यहाँ से देखिए, इसको पहले सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए, सेक थीटा को लिख सकते हैं ना 1/cos ए, और कोट ए को लिख सकते हैं क्या, cos ए बाई साइन ए, प्लस tan ए को लिख सकते हैं क्या, साइन ए बाई cos ए। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका क्या होगा, होल स्क्वायर। अब देखिए ये 1/cos ए है, ठीक है, यहाँ देखिए इसमें एलसीएम लिख सकते हैं कि साइन ए इंटू कोस ए, तो ये क्या होगा, साइन ए इंटू कोस ए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो कोस ए बचा, और कोस ए इंटू कोस ए, तो कोस स्क्वायर ए, प्लस कोस ए कैंसिल और साइन ए बचा, तो साइन ए इंटू साइन ए, यानी साइन स्क्वायर ए हो गया। मतलब इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 1/cos ए, 1/cos ए इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, ये पलटेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई ए 1 होगा, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक कॉस ए कैंसिल होगा, मतलब बचा क्या, साइन ए बचा, साइन ए बचा, और देखिए स्क्वायर का रहा है तो ए साइन का स्क्वायर, यानी ये क्या होगा, साइन स्क्वायर ए होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन जो है साइन स्क्वायर ए ऑप्शन नहीं है, तो इस साइन स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं, 1 - कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ए ऑप्शन हमारा है, यानी ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट ऑप्शन है। एक क्वेश्चन समझिए, ये जो पीछे वाला क्वेश्चन है इसको वैल्यू पुट कर भी रख सकते हैं, tan थीटा का वैल्यू 45 रखते हैं तो आसानी से निकल सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 1 प्लस tan ए है ना इंटू tan ए बाई 2 है। ठीक है, इसका वैल्यू समझिए, इसका वैल्यू हम पुट करें, अगर देखिए tan थीटा है ना, tan के केस में 45 डिग्री ले सकते हैं, तो 45 थीटा का वैल्यू पुट करेंगे तो 40/2, मुझे वैल्यू पता नहीं है। अब क्या करेंगे, 90 अगर रखते हैं तो tan 90 जो होता है, tan 90, तो tan जो टर्म होता है साइन है ना, साइन और बाई कॉस होता है, तो साइन 90 बाई कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, तो इनफाइनाइट होता है, tan 90 का वैल्यू क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाता है, तो हम 90 भी नहीं पुट कर सकते हैं। अगर मैं ए का वैल्यू 60 डिग्री पुट करूं, ए का वैल्यू क्या पुट करूं 60 डिग्री पुट करूं, तो क्या होगा, तो देखिए ए 1 प्लस tan 60 क्या होता है, √3, तो ए √3 हो गया, इंटू tan 60/2, 60/2 30 डिग्री, यानी tan 30 डिग्री 1/√2, तो ये क्या होगा 1/√, है ना, √3, 1/√3, ये कैंसिल हो गया, मतलब ए 2 होगा। तो ऑप्शन है ना, यानी 2 आया, तो अब ऑप्शन में रखिए ए का वैल्यू 60 डिग्री। ऑप्शन देखिए
अगर साइन ए बाई 2 है तो साइन ए बाई 2 है तो मैं क्या लग सकता हूँ, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 तो क्या 2 आएगा, नहीं आएगा। तो उसके बाद ए ऑप्शन कैंसिल हो गया। कॉस ए यानी कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है ना कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है। उसके बाद सेक 60 का वैल्यू √2 होता है, यानी सेक 60 जो है उसका वैल्यू जो होगा क्या होगा, 2 होगा। मतलब ऑप्शन हमारा सी जो ऑप्शन है वह करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन जो है वह करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन है क्या, एक क्वेश्चन है क्या, 10⁴ थीटा प्लस 10² थीटा इक्वल टू 1, देन फाइंड cos⁴ थीटा प्लस cos² थीटा। तो क्या लिख सकते हैं, अब देखिए इसको कैसे बना सकते हैं। इसमें अगर मैं 10² थीटा कॉमन लूँ तो क्या होगा, 10² थीटा कॉमन लूँ तो ये 10² थीटा बचेगा और ए +1 बचेगा इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये 10² थीटा है ना, इसको क्या लिख सकता हूँ, 10² थीटा प्लस 1 जो है वह sec² थीटा होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, sec² थीटा इक्वल टू 1। अब अब क्या हो सकता है, ये 10² थीटा इक्वल टू ये होगा 1/sec² थीटा और 1/sec² थीटा cos² थीटा होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि cos² थीटा होगा। तो ये जो होगा तो ये चीज़ एक होगा, इसका भी यूज़ करेंगे। ये 10⁴ थीटा इक्वल टू है ना, इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, ये cos⁴ थीटा, ठीक है, इसका यूज़ करेंगे। देखिए हमें निकालना क्या है, वैल्यू निकालना है cos⁴ थीटा है ना, cos⁴ थीटा प्लस है ना cos⁴ थीटा प्लस cos² थीटा, ठीक है। तो देखिए cos⁴ थीटा को tan⁴ थीटा लिख सकता हूँ, tan⁴ थीटा प्लस cos² थीटा को लिख सकता हूँ tan² थीटा प्लस tan² थीटा। इसका ऑलरेडी वैल्यू पता है हमारा क्या है, 1 है, मतलब ऑप्शन 1 होगा। और ऑप्शन जो है, ऑप्शन सी ऑप्शन जो है वह करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन जो है वह करेक्ट ऑप्शन है। एक क्वेश्चन समझिए, एक क्वेश्चन कह रहा है क्या, ए सेक स्क्वायर है ना, sec² x माइनस b² और 10² x इक्वल टू c², ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ sec² x प्लस 10² x इज इक्वल टू है ना, इज इक्वल टू वाट। देखिए इसको कैसे सोच सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको निकालूं, ठीक है, यहाँ देखिए, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए a² और sec² को क्या लिख सकते हैं, sec² के 1 + tan² है ना, tan² थीटा लिख सकते हैं। यानी इसको sec² x जो है इसको 1 प्लस है ना tan² x लिख सकते हैं, माइनस b है ना b² और 10² x इक्वल टू c² लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं क्या, a², ठीक है, प्लस a² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a² 10² x माइनस b
है ना b टेन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए मैं इस ए स्क्वायर को इधर लेके जाता हूँ तो ए बचेगा ए स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर एक्स। तो इसमें से टेन स्क्वायर एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से पहले लिख देते हैं ए स्क्वायर है ना टेन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर और टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कॉमन ले इधर भेज दिए। अब इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ क्या, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई दिक्कत। तो अब यहाँ कह सकते हैं कि टेन स्क्वायर एक्स जो होगा वह सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए होगा बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा। मुझे क्या पूछा है, वैल्यू निकालने के लिए पूछा है क्या, बताइए बताइए क्या बताइए। सिक स्क्वायर एक्स, सिक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स बताइए। तो सिक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स का मुझे वैल्यू चाहिए। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स, सिक स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स और ये टेन स्क्वायर एक्स, मतलब वन प्लस टू टेन है ना, वन प्लस टू टेन स्क्वायर एक्स हो गया। तो अब अगर मैं वैल्यू बताऊं यहाँ समझिए, तो ए वन प्लस है ना टू इंटू और टेन स्क्वायर है ना एक्स का वैल्यू ये है, तो क्या लिख सकते हैं, यानी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए मैं इसमें अगर एलसीएम लूँ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा प्लस है ना। अब देखिए टू से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे तो ए टू सी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत है। अब देखिए ये क्या होगा, यहाँ पे देखिए है ना ए स्क्वायर पॉजिटिव है, ए निगेटिव में है। यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो ए टू सी स्क्वायर पहले लिख दिया, ठीक है। और ए स्क्वायर पॉजिटिव और माइनस टू ए स्क्वायर निगेटिव में है, तो इसको माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर और ए बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना आंसर आएगा। ठीक है, टू सी स्क्वायर। देखो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या किया है, कॉमन ले लिया है। माइनस ऊपर में से कॉमन लेंगे तो देखिए ए भी निगेटिव जो है पॉजिटिव बनेगा, ए भी निगेटिव पॉजिटिव बनेगा और ए पॉजिटिव निगेटिव बनेगा। मतलब माइनस लेंगे कॉमन तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू सी स्क्वायर होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अगर नीचे भी माइनस कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए निगेटिव कैंसिल, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका हमें ए आंसर होगा। और ए ऑप्शन जो है, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी ऑप्शन जो है वह करेक्ट ऑप्शन है हमारा। ठीक है, ओके, ठीक है। ठीक है, सेशन समाप्त हुआ। सेशन अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।